माता पिता के समान जो हैं उनके लिए बेटी है, जो भाई बहनों के समान है उनके लिए बहन है, और जो छोटे बच्चे बालक हैं उनके लिए हम एक शिक्षक हैं, एक अध्यापक हैं, और कुछ नहीं। आप सबका धन्यवाद करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं आपको आज के पावन दिवस जो 8 दिन से हम यहाँ बैठकर मना रहे हैं, श्री गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई देती हूँ। मंगल कामना करते हैं आप सबके परिवार के लिए और आपके लिए। आप दीर्घ आयु हो और बार बार मेरे श्री गुरुदेव जी के दरबार की शोभा बढ़ाने के लिए आपका आगमन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आपसे इस दरबार की शोभा है। आप नहीं तो हम नहीं, गुरुदेव तो हैं और रहेंगे, लेकिन आप लोगों से शोभा है, शान है। इसलिए हम बार बार आपको आमंत्रित करते हैं। और जिनके पास समाचार नहीं पहुंचा ना, गुरु पूर्णिमा का त्यौहार नज़दीक आते ही फ़ोन आने लग गए, देवी जी मना रहे हो, गुरु पूर्णिमा मना रहे हो, हम आ जाएं, आ जाएं। जो बड़े प्यार से पूछ रहा है उसको हम मना कैसे कर सकते हैं? आप लोग तो हमारे हाथ और पैर हो, आप लोग तो हमारे हृदयों में बसते हो। आपका प्रेम जिसका ऋण हम कभी नहीं चुका सकते। ये सब दात मेरे पूज्य गुरुदेव ने बख्शी है। उन्होंने हमें रास्ता दिखाया है, उन्होंने हमें एक किया है। हम एक हैं, जाति कोई भी हो, वर्ण कोई भी हो, आश्रम कोई भी हो, लेकिन हम सब एक हैं। एक ही धर्म को मानते हैं, एक ही परमात्मा को मानते हैं, एक ही मार्ग पर चलने वाले हैं, एक ही मंजिल पर पहुंचने वाले हैं, और एक ही पूर्ण सद्गुरुदेव के शिष्य हैं। तो भिन्नता हमारे में हो ही नहीं सकती। इसलिए आज श्री व्यास पूजा के उपलक्ष्य में एक छोटा सा भजन गुनगुनाएंगे गुरुदेव की महिमा का, कि उन्होंने हमें क्या से क्या बना दिया, तन से, मन से, धन से, कहाँ थे और कहाँ पहुँच गए। भूतकाल को देखें, वर्तमान को देखें और भविष्य की चिंता न करें, क्योंकि हमारे गुरुदेव हमारे साथ हैं। मेरे साथ गुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। मेरे साथ गुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। अजब है सतगुरु का दरबार, भरा जहाँ भक्ति का भंडार। अजब है सतगुरु का दरबार, भरा जहाँ भक्ति का भंडार। वचन अनमोल सुनाते हैं कि मन की प्यास बुझाते हैं। वचन अनमोल सुनाते हैं कि मन की प्यास बुझाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल
ओ मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। सतगुरु देते सत का ज्ञान जिसमें हो हमारा कल्याण। सतगुरु देते सत का ज्ञान जिसमें हमारा हो कल्याण। ये अमृत खूब पिलाते हैं कि मन का भरम मिटाते हैं। ये अमृत खूब पिलाते हैं कि मन का भरम मिटाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। ओ मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। काग कहाँ से उड़ा? मैं इस पद को पढ़ते हुए ये सोच रही थी कि ये शरीर रूपी काग कहाँ से उड़ा? पंजाब से उड़ा, जलंधर की धरती से उड़ा, फिर हरियाणा की धरती पर आया, पानीपत में आया ये काग। जय हो, जय हो। उसके बाद फिर कृपा हुई महान पुरुषों की, तो ये काग उड़ करके उत्तर प्रदेश में आया, जय हो, जय हो, जय हो। नकुड़ की धरती पर। वहां जब ये काग उड़ करके आया तो देखा कि एक महान संत, तपस्वी संत, त्यागी संत, जिनके कुर्तों में जेब ही नहीं है और जिन्हें दुनिया के नोटों की पहचान ही नहीं है, जय हो, जय हो। ऐसे संतों ने नकुड़ की सड़क पर जाते हुए ऊपर से बैठे हुए सद्गुरुदेव ने देखा और हमारे छोटे अनुज प्रिय श्री किशन जी बत्रा आज हमारे बीच में बैठे। वो हमारे से पहले उड़ करके आ गए और हम बाद में आए। तो गुरुदेव को नीचे से जाते हुए श्री किशन जी ने परिचय कराया कि ये हमारी बहन जी है, जय हो, जय हो। बहन जी है। बहुत दिनों बाद जब गुरुदेव से मिलना हुआ तो नाम लेकर के पुकारा। मैंने कहा ये मुझे कैसे जानती है? मैं तो प्रथम बार मिली हूँ, पहली बार प्रणाम करने आई हूँ, ये मुझे कैसे जानती है? ये नाम कैसे जानती है? भैया ने कहा कि इन्होंने पूछा था तो मैंने बता दिया था कि आप हमारी बड़ी बहन हो। मैंने कहा अच्छा, ऐसे महापुरुष हैं ये सबकी चिंता करते हैं, ये सबके नाम को जानते हैं। पूज्य गुरुदेव जी ने काग से हंस बनाने के लिए हरिद्वार से श्री रामचरितमानस जैसा पावन ग्रंथ खरीद करके लाए और इस काग को दिया और कहा देखो, काग से कुछ ऊंचा उड़ना है, कुछ अच्छा बनना है तो इसे पढ़ना पड़ेगा और पढ़ करके हमें सुनाना पड़ेगा। हम तो घबरा गए, कभी पढ़ा नहीं, कभी सोचा ही नहीं था। और ग्रंथ की तो अपनी कृपा होती है, ग्रंथ उसी के पास आता है और वही पढ़ सकता है जिस पर सदग्रंथ की कृपा होती है। एक संत की कृपा हो गई तो उसके साथ साथ सदग्रंथ की भी कृपा होगी।
धीरे धीरे उसमें से कुछ याद करके कुछ गुरुदेव को सुनाने लगे। बहुत अच्छा लगा हमें भी। भरपूर आशीर्वाद, भरपूर कृपा की, भरपूर कृपा। ये काग से आप सब भी मेरे गुरुदेव के हंस हो। नकुल वाले बाबा की, नकुल वाले बाबा। देखिए, नकुल वाले बाबा। दुनिया में गुण और दोष दोनों, दुनिया में सृष्टि में गुण और दोष दोनों, लेकिन परमात्मा में गुण ही गुण होते हैं। और गुण क्या है? मोती। गुण क्या है? मोती। और राम के पवित्र गुण, महान पुरुषों के पवित्र गुण मोती चुनने के लिए क्या बनना पड़ेगा? हंस बनना पड़ेगा। आप बैठ करके सुन रहे हैं, सुना भी रहे हैं, तो सुनने वाले भी और सुनाने वाले भी सब कौन हुए? हंस हुए। आप सब हंस हैं। आप सबकी वृत्ति हंस जैसी है, क्योंकि आप राम के गुण रूपी मोतियों को सत्संग रूपी मान सरोवर से चुग रहे हो, चुग रहे हो, चुग रहे हो। जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम। जय हो आपकी सदा ही। और संग में मेरे गुरुदेव के प्रेमियों की, गुरु भाई बहनों की, सज्जनों की, प्रभु प्रेमियों की भी जय हो और सदा ही जय हो। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। अब बड़े प्यार से, प्रेम से अमृत छकना है। भोजन नहीं है, वो खाना भी नहीं है, रोटी भी नहीं है। क्या है वो? अमृत प्रसाद। और अमृत जितना मिल जाए उतना ले लेना चाहिए, और उतना ले जितना हम खा सके। धन्यवाद।